नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल में, विंडोज़ हैकिंग में। दोस्तों, एक अटैकर को सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज होता है। एक अटैकर ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी, उनके लूप होल्स और उनके कंट्रोल सिस्टम के विषय में पूरी जानकारी रखता है। उसे पता होता है कि हिडन फाइल्स और फोल्डर को किस तरह से खोजना है। एक अटैकर ये भी जानता है कि किन किन सेटिंग्स को बदलकर वो अपने लिए बैकडोर क्रिएट कर सकता है आपके अपने सिस्टम में। दोस्तों, एक अटैकर आपके सिस्टम को अगर एक्सेस कर सकता है तो आपके सिस्टम को आपके लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आप किसी भी ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल पैनल भी लॉक हो जाएगा। स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा जिसे हम लीगल नोटिस का ऑप्शन कहते हैं। कुछ इस तरीके से कि माइक्रोसॉफ्ट में कुछ एरर आ रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एरर है, इसे फॉर्मेट कीजिए वगैरह वगैरह। CD DVD रोम लॉक हो जाएगी। रन ऑप्शन काम नहीं करेगा, सर्च ऑप्शन काम नहीं करेगा और भी बहुत कुछ। इसलिए दोस्तों, एक एथिकल हैकर को भी ये सब जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, तभी तो आप इन सारी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इन सारी सेटिंग्स में डिफरेंसेस आते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्री और ग्रुप पॉलिसी एडिटर ऐसे ऑप्शन से ऐसे एडिटर हैं जहां की सेटिंग्स को बदलकर आप किसी भी फैसिलिटी को जो आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से ही ब्लॉक किया है तो रजिस्ट्री और ग्रुप पॉलिसी एडिटर के थ्रू आप इसे ओपन या एक्सेस कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्टार्ट बटन में आपका नाम होना चाहिए। आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो रिफ्रेश ऑप्शन में क्या शो करेगा। आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि विंडोज़ की ओपनिंग स्क्रीन कैसी होगी, स्क्रीन सेवर किस तरीके से होंगे। आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंट्रोल पैनल ओपन होगा या नहीं, कौन सी ड्राइव ओपन होगी, कौन सी ड्राइव ओपन नहीं होगी, क्या रन करना चाहिए, क्या रन नहीं करना चाहिए, क्या ओपन होगा, क्या ओपन नहीं होगा। ये सारा का सारा सिस्टम सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। तो आइए दोस्तों, इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद समझते हैं रजिस्ट्री को और ग्रुप पॉलिसी एडिटर को। दोस्तों, रजिस्ट्री की डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। द रजिस्ट्री इज अ रिपोजिटरी ऑफ द डेटा अबाउट डेटा विच इज माइक्रोसॉफ्ट इज अफ्रेड टू टेल यू। दोस्तों, रजिस्ट्री एक इस तरीके का खजाना है जो माइक्रोसॉफ्ट नहीं चाहता है कि आप या एक आम यूज़र को पता चले। और कुछ इसी तरह की पॉलिसीज को हम MMC कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल कंसोल सॉरी। इसके थ्रू भी आप वो सारी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं जिनसे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो रजिस्ट्री और GP एडिट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक आम यूज़र के लिए सब कुछ कहाँ से कंट्रोल होता है? मीन्स एक आम यूज़र जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करता है, मान लीजिए आप S7 एक्सेस करते हैं या आप XP एक्सेस करते हैं या आप विंडोज़ 8 एक्सेस करते हैं, तो एक साधारण यूज़र सारा का सारा सेटिंग ऑप्शन सिर्फ कंट्रोल पैनल से एक्सेस करता है। उसे क्या चाहिए, यूज़र के स्क्रीन कौन सी होगी, अपीयरेंस एंड थीम्स, नेटवर्क और इंटरनेट शेयरिंग सेटिंग्स, और प्रोग्राम क्या इंस्टॉल करना है, क्या रखना है, हार्डवेयर माफ़ कीजिएगा फायरवॉल ऑन रखनी है या नहीं रखनी है, ये सारी सेटिंग सिर्फ इतनी सेटिंग जानता है आम यूज़र जो कंप्यूटर का बेसिक जानता है, वो कंट्रोल पैनल के थ्रू, जिसका एक्सटेंशन होता है .cpl। और जो एक बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं जिन्हें हम हैकर कहते हैं, जिन्हें हम एथिकल हैकर कहते हैं, या जो अटैकर होते हैं। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में सबसे पहले यही चीज़ बताया था, ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि एक अटैकर किसी और से ज़्यादा समझता है और किसी और से ज़्यादा जानता है कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में। तो वो एक्सेस करते हैं .reg फाइल, मतलब रजिस्ट्री फाइल्स के थ्रू। रजिस्ट्री कैन चेंज एवरीथिंग इन योर कंप्यूटर सिस्टम, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इवन कंट्रोल पैनल का एक्सेसिंग भी बंद कर सकते हैं। तो एक आम यूज़र, एक नॉर्मल यूज़र सिर्फ .cpl फाइल को एक्सेस करता है, और एक जो हैकर होता है, एक अटैकर होता है, वो रजिस्ट्री एक्सेस करता है .reg फाइल्स। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं आप, क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्या किन किन एक्सेसिंग को आप रोक सकते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। देखिए, ब्लॉकिंग एक्सेसिंग टू ड्राइव,
सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, जितनी ड्राइव आपने बनाई हुई होगी उनमें से किस ड्राइव को का एक्सेसिंग रोक देना है, कौन सी ड्राइव ओपन होगी कौन सी नहीं होगी, चाहे उसमें कितना भी डेटा रखा हो वो ब्लॉक किया जा सकता है। लॉकिंग सीडी डीवीडी रोम, सीडी डीवीडी ड्राइव आप लॉक कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर सकते हैं। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सारी सिस्टम फाइल्स सी ड्राइव में जाती हैं। उन सारी सिस्टम फाइल्स की लोकेशंस को आप बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशंस होती हैं उनको बदल सकते हैं, वो कहीं और उनकी सेटिंग्स बदल सकते हैं, वो कहीं और जाके आपको मिलेंगी, वहाँ नहीं मिलेंगी जहाँ एक्चुअली उनको होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। शट डाउन ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर शट डाउन ही नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली क्लोज करना पड़ेगा। कीबोर्ड डिसेबल कर सकते हैं, माउस डिसेबल कर सकते हैं, ना कीबोर्ड काम करेगा ना माउस करेगा। स्टार्ट बटन का नाम चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट बटन की जगह पर आपका नाम हो सकता है। रिफ्रेश में आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं, रिफ्रेश ना होकर कुछ और होगा। एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस प्रिवेंट कर सकते हैं। रन ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, सर्च ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लीगल नोटिस ऑप्शंस दे सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पैनल आपका सारी जो भी लुकअप होता है, जो आपकी पासवर्ड पॉलिसीज़ होती हैं, सबका सब कुछ आप रजिस्ट्री के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअली जब हम रजिस्ट्री की बात करें, एक्चुअली ये ओपन किस तरीके से होती हैं। सिंपल सा है, आपको रन ऑप्शन में जाना है। रन ऑप्शन में जाने के बाद आपको REGEDIT मतलब रजिस्ट्री एडिट शॉर्ट फॉर्म REGEDIT या REGEDIT.exe भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद जस्ट ओके बोलना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके स्क्रीन आएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल सेशन में बाकायदा करके देखेंगे। अभी मैंने ऑलरेडी इनको पहले से ही अपने प्रेजेंटेशन में डाल के रखा हुआ है, तो निश्चिंत रहें आप। जैसे ही आप REGEDIT रन ऑप्शन में ओके करेंगे, आपके पास रजिस्ट्री एडिटर ओपन होगा। यहीं से सारे कंप्यूटर्स की सेटिंग्स कंट्रोल होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं H की क्लासेस रूट, H की करंट यूज़र, H की लोकल मशीन्स, H की यूज़र और H की करंट कॉन्फ़िग, ये सब हाइव्स कहलाते हैं दोस्तों। हाइव्स का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। इनके अंदर सारी वो सेटिंग्स हैं जिनसे आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल होता है, ये कहलाती हैं हाइव्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जब इन हाइव्स को एक्सपेंड करते हैं, इन्हें बढ़ाते हैं, जैसे आपने H की लोकल मशीन, ये हाइव्स हैं या की कहलाती हैं। इनके अंदर जो ओपन होता है वो सब की कहलाती है, और इन सब कीज़ के अंदर जो ओपन होती है वो इनकी सब कीज़ कहलाती है, और इन सब कीज़ के अंदर जो सब कीज़ ओपन होंगी वो उनकी सब कीज़ होंगी। मतलब सबसे पहले हाइव्स होती हैं, इन हाइव्स को सिंगली इंडिविजुअली कीज़ कहते हैं, और इन कीज़ के अंदर जो और सेटिंग्स ऑन होती हैं वो सब कीज़ कहलाती हैं। इनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सपेंड होती चली जाती हैं। रजिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए कुछ डेटा टाइप्स और कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो डेटा टाइप्स और वो वैल्यूज़ हमें राइट पैनल पर सेट करनी होती है। तो जितने तरीके की कीज़ होती हैं और उनकी वैल्यूज़ होती हैं वो होती है स्ट्रिंग वैल्यू, बाइनरी वैल्यू, डीवर्ड वैल्यू, 32 बीट के लिए और 64 बीट के लिए मल्टी स्ट्रिंग वैल्यू और एक्सपेंडेड स्ट्रिंग वैल्यूज़। इनके क्या यूज़ होते हैं ये हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। अभी हम रजिस्ट्री के विषय में समझते चलते हैं। आइए थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये देख ले स्ट्रिंग वैल्यूज़, जिसे हम REG हाइफन आएगा SZ, दिस डेटा टाइप इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड एडिट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स और प्लेन टेक्स्ट की वैल्यूज़ डाली जाती हैं जिससे रजिस्ट्री की सेटिंग्स चेंज हो जाती है। फिर आता है मल्टी स्ट्रिंग रजिस्टर्ड वैल्यूज़, स्ट्रिंग एरे वैल्यूज़ यहाँ पर डाली जाती है प्लेन टेक्स्ट और रजिस्ट्री वैल्यूज़ में, पर आप इन्हें खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्री एक्सपेंडेड रजिस्ट्री वैल्यूज़, ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में डिटेल्स होती हैं। रजिस्ट्री बाइनरी वैल्यूज़ जो 0 और 1 के फॉर्म में हम इन्हें चेंज करते हैं, और डीवर्ड वैल्यूज़ जो 0 और 1 में भी होती हैं और कुछ नंबर्स में भी हो, जैसे 456 और बहुत सारे नंबर्स। इनका हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि इतने तरीके डेटा टाइप्स और वैल्यूज़ होती हैं रजिस्ट्री में। स्ट्रिंग वैल्यू, रजिस्ट्री स्ट्रिंग एरे वैल्यूज़, एक्सपेंडेड रजिस्ट्री वैल्यूज़, बाइनरी वैल्यूज़ और डीवर्ड वैल्यूज़। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हाइव्स हमने देखी उन हाइव्स के अंदर पर्टिकुलर हाइव्स में पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अगर हमें पर्टिकुलर किसी, जैसे मान लीजिए आपको
कोई फाइल टाइप या फाइल नेम और एक्सटेंशंस वगैरह चेंज करने हैं और उनको हैक करना है तो आपको एच की क्लासेस रूट के अंदर इंटर करना पड़ेगा। अगर आपको किसी जो करंटली जो लॉग्ड ऑन है यूज़र उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी तो एच की करंट यूज़र के अंदर जाना पड़ेगा। एच की लोकल मशीन में आपको कंप्यूटर्स की सारी सेटिंग्स मिलेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स मिलेंगी, हार्डवेयर की सेटिंग्स मिलेंगी जिनको आप चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड की, प्रिंटर पोर्ट्स की, माउस वगैरह की सारी सेटिंग्स। द एंटायर हार्डवेयर सेटअप आपको एच की लोकल मशीन के अंदर मिलेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें हैक करनी तो आपको एच की लोकल मशीन हाइव्स के अंदर जाना पड़ेगा। एच की यूज़र के अंदर जाएंगे तो एवरी यूज़र ऑन प्रोफाइल ऑन द सिस्टम, जितने यूज़र्स के प्रोफाइल्स हैं उनकी सेटिंग्स आपको एच की यूज़र्स के अंदर मिलेगी। एच की करंट कॉन्फ़िग, एच की करंट कॉन्फ़िग, एच की करंट यूज़र्स की सेटिंग्स सेम होंगी दोनों में, यहाँ पर और यहाँ पर।